पत्थर के मुस्कुराए। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के मुस्कुराए। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के मुस्कुराए। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के मुस्कुराए। पत्थर से पत्थर जिसमें पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम तारी। पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी आइए कुछ ही समय तक कथा में मन को लगाएंगे। इसके उपरांत कल की वेला में प्रातः काल की वेला में कथा राम और कीवट का संवाद होगा और शाम की कथा होगी कन्हैया का जन्म। कन्हैया का जन्म सायंकालीन की वेला में आप लोग श्रवण करेंगे और हो सकेगा तो आपको कन्हैया जी की अर्थात वसुदेव जी की झांकी बाकी देखने को मिलेगी। अब कौन आता है कथा में किसको मिलती है ये तो भगवान ही जाने। तो आइए इधर बताते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज दोनों सत्यों का मिलन हुआ। इसके उपरांत आज जानकी फिर से मंदिर गई। देखा है राम को तो फिर से मंदिर गई और मंदिर जाकर के मैया से कहती है मैया मुझे वही सांवला वर चाहिए। मैया मुझे सांवला वर चाहिए। मैया ने कहा जाओ जैसा आपका मन है। लेकिन हुआ क्या आदेश कैसे मिला कि हाँ आपको वो वर मिलेगा। तुम्हारे से आई चौपाई कि खसी माल मूर्त मुस्कानी। आज के माल मैया को पहनाई गई थी तो खसी माल मूर्त मुस्कानी। मूर्ति का हंसना अशुभ मानते हैं, मुस्काना शुभ मानते हैं। इधर मैया जानकी फिर से आई है अपने घर को। इधर गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण हुई फिर से आज जा रहे हैं तो बताया गया जनक के यहाँ आज जनक ने बुलाया है सतानंद को और जाकर के कौशल मुनि के पास भिजवा दिया कि जाकर के विश्वामित्र को लेकर के आओ। विश्वामित्र के साथ में राम और कौशल मुनि और लखन जी पहुंच गए। कहा सीता के स्वयंवर की ओर पहुंचे। आज जाकर के सब मंच थे मंच एक सुंदर विसर्जन विशाल आज कुछ के ऊपर बैठा दिया गया है।
राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को। इधर मैया जानकी आ रही है, कहा जहां पर उद्देश्य रखा गया है, कथा को सोचे में स्वीकार कर लो कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैया जानकी आ रही है। तो बाबा ने लिख दिया क्या कि रंग भूमि जब से पगुधारी, रंग भूमि जब से पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब से पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देखे सकल नर नारी। भारत में चौपाई लिखी है, लेकिन बाबा ने एक चौपाई और लिख दी है। कौन सी? कि मोहे न नारी नारी के रूपा, अपन गारिया चरित अनूपा। बताया कि नारी को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती, लेकिन प्रिय चौपाई क्यों है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। क्यों है? इसका मतलब क्या है? बोलो भैया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता जी के लिए नहीं है। रंग भूमि जब सिय पगधारी, भगवान राम सिय पगधारी, और तब मोहे देखी सकल नर नारी। सीता जी के लिए नहीं है, इसीलिए बताया गया कि राम जी को देख करके नारियां मोहित हो गई। नारी छोड़ दो, मनुष्य भी, राजा भी देख करके मोहित हो गए। कोई कहता है आज जो वहां पर खड़ी है नारियां विचार करती है, अगर कहीं यही राम मैया जानकी के साथ में का विवाह हो जाए तो जोड़ी अति उत्तम रहेगी। इधर बताया गया आज बुला करके बंदी जनों को जरद ने कहा इनको मेरा प्रण सुना दो, तो बंदी जनों ने सुनाया प्रण। सुनो सकल महिपाल, जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह कर दिया जाएगा। दिन कौन सा बचा है? केवल एक ही दिन बचा है। अगर आज धनुष नहीं टूटा, खंडन नहीं हुआ, तो कल के लिए प्रण नहीं है, केवल आज का प्रण है। आज तक टूटा तो ठीक, और नहीं टूटा तो चल जो ये धनुष का कार्यक्रम है ये बंद कर दिया जाए। हुआ क्या? सभी आए हैं तो बारी बारी से धनुष को उठा रहे हैं। तो बताया गया रावण को न्योता नहीं गया था, कोई कार्ड नहीं गया था रावण के लिए, लेकिन रावण फिर भी आया है। आया तो है, लेकिन धनुष उठाने के लिए रावण नहीं आया है। वो जानता कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर ये जानकी और भगवान बैठे हुए हैं, उनसे कुछ वार्ता करनी है, इसलिए आया था। रावण आया था, आज रावण जैसे ही आया है। राम बैठे हुए हैं मंच पर। तो बताया गया आज रावण बाण छुआ नहीं चापा,
रावण ने जाकर के धनुष के पास में हाथ जोड़ लिए। विद्वान है, आज देखता है धनुष में क्या लिखा है। देख रहा है धनुष में कि लिखा क्या है, वही पढ़ पाता और कोई पढ़ नहीं पाता था। देखा कि इसमें लिखा है कि जिसके जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह तो होगा, लेकिन विवाह होने के बाद वो वन चला जाएगा, उसकी नारी हट जाएगी, अर्थात उसके पिता स्वर्गवास हो जाएगा। आज ढूंढ रहा है कि ऐसा सभा में कौन है, तो ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा एक ही मिला, इसका नाम है राघव। सब मंच से मंच एक सुंदर विशाल, इसके ऊपर बैठे हैं राघव। तो देखा राघव की तरफ, बुलाया राघव को। आज राघव और राम की वार्ता होती है। तो रावण ने कहा, आज देखिए बंटी, कहा आपकी बंटू में लिखा है, एक में लिखा है कि आपका विवाह हो जाएगा और आपको 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, आपके पिता का स्वर्गवास हो जाएगा। एक में लिखा है कि आपके हाथों से हे राघव इस लंका पति का नाश हो जाएगा। आज बता करके चला गया है रावण, और कहता था राघव से कहते गया कि राघव जब आपका विवाह हो जाए तो आप सीधे विवाह करके घर जा करके मेरी लंकापुरी की तरफ चले आना। कहा मेरी लंकापुरी की तरफ चले आना, और वहां जब आप आ जाओगे तो मैं इसी सीता को हरण करके ले जाऊंगा, अभी आपके हाथों से मेरा उद्धार हो जाएगा। हम तो क्या, जितने हमारे परिवार के अंदर है सभी का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए राम बन गए। इधर हुआ क्या, आज रावण चला गया, कोई भी वीर धनुष को नहीं तोड़ पाया। भूप सहस्र 10 एक ही 12, और लगे उठावन तेरे मिटारा। कितने भूप सहस्र 10 एक ही 12, मतलब कि 1000 10,000 भूप धनुष को तोड़ने के लिए उठे, लेकिन धनुष फिर भी नहीं टूटा। ये बताओ धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? 10,000 राजाओं के हाथ हुए 20,000। धनुष कितना बड़ा था, धनुष कितना बड़ा था। और फिर भी बताया गया है 18 ताड़ बड़ा धनुआ फिर नाथ उठाया उंगली पर। कितना बड़ा धनुष था? 18 ताड़। 18 ताड़ कितना होता है? ये ताड़ नहीं जो आपके यहाँ खड़े हैं, आपके यहाँ खड़े हैं ये ताड़ नहीं है। एक फुट को बोलते हैं एक ताड़, एक फुट को एक ताड़ बोलते हैं। अब 18 ताड़ जोड़ लो, कितना बड़ा धनुष हो गया। फिर भूप सहित 10 एक 12, 10,000 राजाओं ने एक ही बार में धनुष को उठाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं। जिस दिन आखिरी पेड़ रह गया था उस दिन भूप सहित 10 एक 12, एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन धनुष नहीं उठा। उठा क्यों नहीं? इसमें कौन था? ऐसा क्या था कि धनुष नहीं उठा? इस पर कई देवता बैठे हुए थे, क्योंकि विनती की है मैया जानकी ने गणेश जी की, कार्तिकेय जी की। तो 1 फुट पर गणेश जी, 1 फुट पर कार्तिकेय जी बैठे हैं। शंकर जी की प्रार्थना की तो शंकर जी अपने धन से पकड़े हुए हैं, अपने धन से पकड़े हुए हैं।
लपेटा लगाए हुए हैं। इधर बताया गया कई देवताओं का इसमें वास हो गया था उतने वक्त कि धनुष टूटना छोड़ दो, हिलना भी नहीं चाहिए था। जब बताया गया कि राम अपने गुरु की आज्ञा पाई है, इधर बताया गया जनक जी ने कहा, क्रोध किया कि इस धराधाम पर कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहा, ए जनक क्या कर रहे हो? क्या कहा जनक? फिर से बोलो, इस धरती पर कोई वीर नहीं। सुनो, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी ये। ए जनक, बलवानों की है पृथ्वी ये। मैया वसुंधरा वीरों से विहीन कहाँ हो सकती है? रघुवंश राम जी के होते अंचित बाणी कह डाली है, यह शब्द वृक्ष संग लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे प्रभु राम, आप बैठे हुए हैं, आदेश आपका पाऊं मैं तो धर्म की क्या है पिशाच, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े सवार इसे दम भर दे फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली किनाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। और कहा, ए जनक, अगर मैं ऐसा न कर पाऊं तो शपथ मेरे प्रभु के चरणों की, तोरो छत्र दंड जीवी तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो द्रोहा। कहा, मैं कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज शांत किया है राघव ने लक्ष्मण को। हुआ क्या? जो शांत कर दिया, लक्ष्मण जी बैठ गए हैं। गुरु का आदेश हुआ, गुरु का आदेश मिला। गुरु जी ने कहा कि राघव, कि उठाऊ राम बन जाऊं शिव चापा, उठाऊ राम बन जाऊं शिव चापा, लेटहु तात जनक परधाम। जनक परिताप। करा दो, उठ जाओ, जनक के संताप को दूर कर दो। आज उठे राघव तो उठ करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन की धाम। उठ करके पहुंचे और उसके पास में और गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष के चक्कर लगाते हैं। धनुष के चक्कर लगाए, गुरु को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। प्रश्न उठा कि गुरु जी वहीं पर बैठे थे, फिर राघव ने गुरु ही प्रणाम मने मन की ना, अरे सामने बैठे थे तो चरणों को सामने छू लेते, मन से क्यों किया? तो उत्तर मिला कि कौन से गुरु है जिनको मन से प्रणाम किया? प्रश्न हुआ, कौन से गुरु है जिनको मन से प्रणाम किया? उत्तर मिला, जो अयोध्या में बैठे हुए हैं वशिष्ठ जी, उनको गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, उठिया गए
और तब उठाए राघव धनुहा। अच्छा ये बताओ, हम लागे हैं बट कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ आ रहा है समझ में? कथा कहाँ हो रही है? कथा कहाँ हो रही है? देखो ऐसे ही हुआ एक जगह, हमारे सब साथी साथी में पूछा गया परीक्षित से, परीक्षित कथा कहाँ हो रही? तो परीक्षित जी ने कहा पंडित जी तकत पर हो रही है, कहाँ हो रही? तो वही आदमी का है तकत पर। ये जीव बहुत जल्दी उठती है तकत पर। आज बता रहे हैं कि प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया, लेकिन उठाया कैसे? किसी ने देखा? धनुष उठाया गया, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि चौपाई मिलती है। कौन सी? आज चौपाई मिल गई मानस में लिखी बाबा ने कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, पर कहूँ न लगा रहे सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कहूँ न लगा रहे सब ठाढ़े। खैचत गाढ़े और काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। किसी ने नहीं देखा कि कब धनुष उठ गया और कब धनुष उठा करके भगवान राम ने उसको खींचा, और जैसे खींचा तो हुआ क्या भाई? धनुष पुराना था, कोई नया तो रह नहीं गया था, दोनों टूटे। आज जैसे ही चढ़ाई गई उसकी डोर को और जैसे तरी नचाया राम ने, धनुष आज टूट गया। धनुष आज टूट गया है। जैसे धनुष टूटा तो इतनी जोर की गर्जना हुई जैसे मानो बादल चमक उठे हो, बिजली चमकी हो, गड़गड़ाहट की शब्द हुई। बस भैया बस करो। आज बादल गरजने लगे हैं, आकाश हिला, बिजली चमकी और 49 कौन थर्राने लगे। आज 49 पवन चलने लगे, हवाएं चलने लगी। धनुष टूट गया, शिव प्रसन्न हो गए, सभी प्रसन्न हुए।
हमारा तो नया प्रसन्न होगा, सही प्रसन्न हो गए तो अम्मा ने करके चल दिया। आज सब प्रसन्न है तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो चल रहे हैं। आज हुआ क्या, तो उसका खंडन हुआ। खंडन होने के पश्चात जयमाल लेकर के आज जानकी आ रही है। लेकिन भैया जिस जगह पर धनुष रखा था उसको तोड़ करके राघव ने वहीं पर डाल दिया और उस मंच पर खड़े हो गए। जानकी लेकर के आई जयमाल, तो जानकी की वैसे भी छोटी है राघव से, और जयमाल लिए खड़ी है, ऊपर देखती है तो मानो जयमाल लिए खड़ी है लेकिन गले तक नहीं जा रही है, क्योंकि वैसे चाहे पहुंच जाती लेकिन राघव मंच पर खड़े हैं, जयमाल नहीं डाल पाई। तो सखियों ने कहा कि झुकी जो लला रघुवीर, ये राघव झुकी जो लला रघु